नमस्कार। आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारा खास कार्यक्रम वो जो जानना जरूरी है, इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको बता रहे हैं कि रामचरितमानस में कवि कुल दिवाकर बाबा तुलसीदास जी ने जो संदेश देने का प्रयास किया है, उस संदेश की वास्तविकता क्या है, उन कथानकों की हकीकत क्या है, और वो पात्र, जिन पात्रों के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमें कुछ सिखाने का प्रयास किया है। यह यात्रा हमारी आरंभ है। इस यात्रा में हम और आप साथ हैं। इस यात्रा का नाम है चलो राम की ओर। इस यात्रा में अभी तक हम जिन पायदानों को पार करके पहुंचे हैं कि कल हम और आप सभी बाबा भोलेनाथ की बारात में शामिल थे, और आज हम और आप भगवान भोलेनाथ के विवाह में शामिल हो रहे हैं। और उस विवाह के बाद जब साधारण पति पत्नी का जो संवाद होता है, वो संवाद और भगवान शिव और माता पार्वती के बीच का संवाद है, वो संवाद हमें क्या संदेश देता है, श्री राम कथा का महत्व क्या है, इस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्रद्धेय कथाकार पूजनीय श्री रमेश शर्मा जी। रमेश शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। हम जैसा कि प्रवेश कर रहे हैं भगवान शिव के विवाह की कथा में, और भगवान शिव के विवाह की कथा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि मुनि अनुशासन गणपति पूजहि शंभु भवान, को सुन संशय करे जने सुर अनादि जिए जान। हम कथाएं सुनते हैं कि माता पार्वती स्नान करने गईं और वहां पर भगवान गणेश की प्रतिमा बनी। उन्होंने प्रतिमा बनाई, उसमें जीव डाला और भगवान गणेश का वहां से आविर्भाव हुआ। जब माता पार्वती और शिव जी का विवाह हो रहा है, तब बाबा तुलसी लिखते हैं कि मुनि अनुशासन गणपति पूजहि शंभु भवान, कि भगवान शिव और भवानी माँ दोनों गणपति की पूजन कर रहे हैं। तो जब अभी गणपति जी आए नहीं हैं, क्योंकि इसके बाद जब कथा आएगी कि षटवदन जिनकी हम बात करते हैं, कुमार कार्तिकेय का प्राकट्य होगा, तो और तारकासुर जो है उसका हनन वध होगा, लेकिन अभी तो गणपति जी आए नहीं। तो फिर ये जो गणपति पूजन की बात कही है कि मुनि अनुशासन गणपति पूजहि शंभु भवान, बाबा तुलसी ने यहाँ ये क्यों लिखा है? देखिए, स्वाभाविक रूप से जैसा कि हम पहले दिन से इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि भगवान जो लीला करते हैं, वो लीला समाज को समझाने के लिए और संदेश देने के लिए लीला करते हैं। शिव और पार्वती जी, जैसा कि हमने कल भी कहा है और भी बातचीत की है, वो अलग अलग तो है नहीं। शिव और पार्वती जी एक रूप में है। शिव जी में पार्वती जी हैं और पार्वती जी में शिव हैं। फिर भी तपस्या की और तपस्या करके विवाह का आयोजन हुआ, और विवाह के आयोजन में जो परंपराएं होती हैं वो सारी निभाई गई। वो केवल इसलिए कि समाज को संदेश देने के लिए उन्होंने ये लीला की है। इस जो आपने प्रश्न किया है, इस प्रश्न का उत्तर स्वयं बाबा तुलसीदास जी ने भी दिया है। उन्होंने इसी दोहे में आगे चल करके कहा है कि इस पर कोई संशय ना करे कि माता पार्वती ने और भगवान शिव ने गणेश जी की पूजन की है। उन्होंने कहा है कि देवता अनादि होते हैं, कभी वो रूप में होते हैं, कभी अरूप होते हैं, कभी अंग में होते हैं, कभी अनंग में होते हैं। जिस प्रकार सृष्टि के आरंभ के साथ सारे निर्माण शुरू हुए, सारे के सारे देवता उसी प्रकार आरंभ हुए। इसका उदाहरण समझने के लिए भगवान शिव ने अपनी लीला में विवाह के संदर्भ में ही अगर आपने देखा होगा तो उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया था, लेकिन कहा था कि तुम अनंग रूप में संसार में व्यापे रहोगे। ऐसा नहीं था कि कामदेव अगर भस्म हो गया तो संसार के सारे जीवों से, सारे प्राणियों के मन में काम का भाव समाप्त हो गया और जो सृष्टि है उस सृष्टि का रुक गया हो। तो उन्होंने जिस प्रकार अनंग को कहा, उसी प्रकार गणेश पूजन का जो लीला करके भगवान ने ये संदेश दिया है आज के कलयुग में हमारे समाज को कि जब आप कोई काम करें, विवाह करें, तो सबसे पहले गणपति जी का पूजन होना चाहिए। विवाह में जो गणपति जी के पूजन की परंपरा बनाई गई है, एक और बात यहाँ पर सूरज जी है कि इस विवाह के संदर्भ में, विवाह की पूरी प्रक्रिया में स्थान स्थान पर बाबा तुलसीदास ने वेदों का उल्लेख किया है कि वेदों में जैसा विवाह होता है, वेदों में जैसे मंत्र होते हैं, वैसा इस विवाह में पढ़े गए। वेद शब्द का उल्लेख केवल रामचरितमानस में ही नहीं आया है, शिव पुराण में भी आया है कि वैदिक रीति से
ये सारा विवाह संपन्न हुआ। अब वैदिक रीति और विवाह में क्या है, तो ये जो उन्होंने कल्पना संदेश दिया है कि सबसे पहले गणपति जी की पूजन, तो गणपति जी माने किस बात के लिए जाते हैं, एक तो सब प्रकार के विघ्नों के नाश के लिए गणपति जी माने जाते हैं, दूसरा परिवार में समन्वय के लिए गणपति जी माने जाते हैं, तीसरा कहीं ना कहीं जो उनके अंगों का वर्णन है वो भी उसका भी हम आगे चल कर विवेचन करेंगे। तो जो परिवार का समन्वय शिव परिवार का है, ये गणपति जी के अगर कान बड़े हैं तो अधिकतम सुनना, बोलना कम, नाक बड़ी है तो अनुमान लगाना कि परिवार में क्या हो रहा है, पेट अगर बड़ा है तो पेट में सारी चीज़ सुनी हुई सारी चीज़ें रख लेना, जो सारा का सारा गणपति जी का पूजन करके हमको केवल मंत्र बोल करके अलग नहीं हो जाना है, उनके जो स्वरूप है उसका और उनके कार्य है इसका अनुसरण करके हमको विवाह में आगे चलना है। इस विवाह में एक और बात, जैसा कि आपने भी कहा कि बाबा तुलसीदास जी ने राम जी को हर स्थान पर रखा, तो जो वेद मंत्र के साथ वेदिका तैयार हुई है, उस वेदिका पर बैठने के लिए जो पूजन पर जब बैठ रहे हैं गणपति जी की शिव जी, तो उन्होंने राम जी का स्मरण किया है। तो बाबा तुलसीदास ने कदम कदम पर समाज को इस बात का चेताया है कि उनके जो इष्ट हैं वो इष्ट सदैव हृदय में रहने चाहिए। वो फिर इस प्रसंग में जो बाबा तुलसीदास ने कहा है कि वेद के अनुसार शादी हो रही है, वेद मंत्रों के अनुसार शादी हो रही है। अगर आप ऋग्वेद का 10वां मंडल देखेंगे तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में किस प्रकार वधू होनी चाहिए, किस प्रकार वर होना चाहिए, इसका वर्णन है। विवाह से पहले कामदेव को भस्म करने की लीला भी यही है कि ये जो विवाह है ये केवल काम की आपूर्ति के लिए नहीं है, ये संतान के सृजन के लिए है। तो ऋग्वेद में अगर आप देखेंगे तो 10वें मंडल का जो 83वां सूक्त है उसमें पहली और दूसरी ऋचा है। जब वर कह रहा है और वधू भी कह रही है कि मैं सुसंतान से सुसंतान जन्म देने के लिए तुमसे विवाह कर रहा हूँ, तो यहाँ आप देख लिए सुसंतान से विवाह करना, सुसंतान के जन्म देने के लिए विवाह करना, यानी यहाँ पर वर और वधू की श्रेष्ठता का वर्णन है और आगे आने वाली पीढ़ी भी श्रेष्ठ बने जिसका वर्णन है। फिर दूसरा ये कहा गया है कि तुम मृदुभाषी हो, रसमती हो। इसका अर्थ है कि मृदुभाषी यानी वधू को जब विवाह के बाद सदैव मृदुभाषी रहना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए, बातों में उसकी रस लेना चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने ऋग्वेद के 10वें मंडल के 39वें सूक्त में इस बात का भी वर्णन किया है कि विवाह के बाद जो है आपको क्या करना है, वृद्धजनों की सेवा करना है, रोगी जनों की सेवा करना है, असहाय की सेवा करना है, अपंग की सेवा करना है, दुर्बल की सेवा करना है। तो हमारे यहाँ जो विवाह की परंपरा है तो बार बार गणपति जी का पूजन और वेद का नाम लेकर बाबा तुलसीदास जी ने आज के हम सब मानवों को इस बात का संदेश दिया है कि वो एक आदर्श परिवार बनाएं। और एक आदर्श परिवार बनाने के लिए विवाह में सप्तपदी होती है, 7 शब्द वचन लिए जाते हैं। उन वचन में क्या है, उन वचन में यही तो है कि पति पत्नी मिलकर के साथ करें, कहीं जाएंगे तो साथ जाएंगे, मंत्रणा करेंगे, अतिथि आएंगे तो उनकी सेवा करेंगे, दोनों परिवारों का समान रूप से सम्मान करेंगे, यही सब तो उन वचनों में आता है। तो ये शपथ लेकर के दाम्पत्य जीवन में प्रवेश होता है। तो भगवान शिव ने, माता पार्वती ने ये जो लीला की है और राम जी के चरित्र में बाबा तुलसीदास जी ने बहुत विस्तार से इस विवाह का वर्णन किया है। तो विवाह का जो वर्णन केवल इसीलिए किया है, बाबा तुलसीदास समझते थे, भगवान भोलेनाथ समझते थे कि कलयुग आएगा तो लोगों की क्या मानसिकता होगी, उस मानसिकता में सावधानी बरती जाए और उसके लिए ये विवाह की सावधानी और वैदिक रीति से विवाह हो, इस बात का बहुत जोर दिया है। एक और बात सूरज जी कहना चाहता हूँ, वैदिक रीति से विवाह हो ये शब्द शिव पुराण में भी आया है और वैदिक रीति से विवाह का जो वर्णन आया है वो रामचरितमानस में भी आया है। तो स्वाभाविक रूप से इसका हमको संदेश ये भर लेना है कि हम अपने दाम्पत्य जीवन को सफल करें और सफल करने के साथ साथ जो सृष्टि निर्माण का कार्य है, जो परम ब्रह्म ने प्रथम जीव को उत्पन्न करके किया है, कहीं ना कहीं हम जो संतान को जन्म देते हैं वो श्रेष्ठ संसार के निर्माण के लिए
उसके लिए हम जन्म देते हैं, समाज निर्माण के लिए जन्म देते हैं। वैदिक विवाह का अर्थ है कि भारतीय लोग अपनी सनातन संस्कृति को समझें। वेद सनातन धर्म का आधार है, जड़ों से दूर ना हो। जड़ों से अगर दूर होंगे तो पेड़ कभी भी आकाश की ऊंचाई नहीं छू सकता। यही संदेश बाबा तुलसीदास जी ने पूरे विवाह प्रक्रिया को इतना लंबा किया है, लंबा करके बातचीत की है, उसमें बाकायदा मंत्र बोले गए हैं, आसन दी गई है, फिर परिक्रमा हुई है, शब्दपदी हुई है। पूरा वर्णन उन्होंने जो किया है केवल समाज को सिखाने समझाने के लिए किया है। बहुत उत्तम बात आपने कही कि समाज को ये बताने के लिए कि विवाह एक संस्कार है और इस संस्कार में कौन कौन सी रीतियां अपनाई जाती हैं ताकि यह विवाह यह चले और यह बंधन सदैव बंधा रहे। जैसा कि श्रीमान आपने बताया कि ये संदेश हैं, इसके बाद में लोकाचार की रीति हुई है, भोजन में गारी वहाँ गाई गई हैं, महिलाओं ने गारी सुनाई है, वो गारी जो कर्णप्रिय होती हैं, बाबा तुलसी ने उल्लेख किया है। और उसके बाद में भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को लेकर के कैलाश पर्वत आ जाते हैं और वहाँ लोक लीला करते हैं। लोक लीला करने के पश्चात में कुमार का जन्म होता है, कुमार कार्तिकेय का, और उसके बाद में वहाँ तारकासुर का वध होता है। और उसके बाद जब माता पार्वती विराजी हैं, भगवान भोलेनाथ से वो संवाद कर रही हैं, तब बाबा तुलसी ने एक चौपाई का उल्लेख किया है। उन्होंने लिखा है कि कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। यहाँ बाबा ने स्पष्ट यदि वो लिख देते कि वो राम जी की कथा पूछ रही हैं, रामचरितमानस उनको सुनाना है, राम जी की कथा सुनाना है, लेकिन यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाहे शैल कुमारी। तो ये जो कथा है ये सकल लोक हितकारी जो बाबा ने लिखा है, मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को बताएं कि वास्तव में राम कथा के लिए जो लिखा गया है कि कथा जो सकल लोक हितकारी, क्या उद्देश्य है बाबा तुलसी का? देखिए, बाबा तुलसीदास जी का जो इसमें उद्देश्य है, इसमें जब आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, विवाह के बाद जब भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ कैलाश पर आए हैं, विवाह में एक और बात है जो मैं उस कि भगवान शिव स्वयं आभूषण लेकर के आए हैं, और भगवान शिव ने जो आभूषण दिए हैं वही माता पार्वती जी ने पहने हैं। और विदा जब किया है हिमवान ने, वो जो वार्तालाप दोनों के बीच में है वो भी बहुत संदेश देने लायक वार्तालाप है। और जैसा कि आपने कहा है, जब कैलाश पर आ गए और कैलाश पर आ गए, कुछ दिन काफ़ी दिन बीत गए। काफ़ी दिन बीतने के बाद माता पार्वती के मन में ये विचार उठा कि आखिर भगवान शिव ने मुझे सती रूप से त्याग क्यों किया था। तो उनके मन में ये विचार आया कि क्योंकि उन्होंने माता सीता का रूप रख लिया था, इसलिए भगवान शिव ने मुझे त्याग दिया। तब उन्होंने प्रश्न पूछा कि वो जो राम कथा है जिनको आप स्मरण करते हैं, उसका मुझे कृपा करके मुझे बताइए। ये उन्होंने प्रार्थना की है और उसका वर्णन किया है कि कैलाश पर एक बरगद का पेड़ था, उस बरगद के पेड़ के नीचे भगवान शिव बैठे और वो राम जी का ध्यान कर रहे थे। इस प्रसंग से पहले बाबा तुलसीदास जी ने एक और बात लिखी है। उन्होंने कहा है कि राम जी को कौन प्रिय है? राम जी को वही प्रिय है जिसके हृदय में शिव बैठे हैं। इसका अर्थ है कि राम जी और शिव दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। फिर भी कलयुग की दृष्टि से कहा गया है, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में केवल नाम लेने से ही भगवान की भक्ति मिलती है, उसको जो अपनी जो मन में विचार किए हुए हैं, जो लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति होती है। तो यहाँ बाबा तुलसीदास जी ने राम को परम ब्रह्म के रूप में प्रस्तुत किया है और भगवान शिव को उनका ही एक अंश, उनका ही एक अंग, दोनों को एक दूसरे का पूरक उन्होंने प्रस्तुत किया है। बाबा तुलसीदास ने लिखा है, राम की पूर्णता शिव से है और शिव की पूर्णता राम से है। तो स्वाभाविक रूप से हमेशा ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति जब स्वयं अपनी बात कहे, अगर वो ये कहते कि मैं राम का पूरक हूँ, ये अगर वो कहते, इसमें अहंकार झलकता, इसमें संदेश उचित नहीं जाता। उन्होंने राम जी को श्रेष्ठ बताया। बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में अनेक बार ये कहा है, स्वयं को बहुत उन्होंने छोटा कहा है। जबकि बाबा तुलसीदास जी को देखेंगे, उनका चिंतन देखेंगे, हम रामचरितमानस में अगर हम झांक करके देखें, केवल हम आरती उतार करके रामचरितमानस की ना रखें, बाबा तुलसीदास जी को
उनके चिंतन को, उनके वर्णन को, उनके विवरण को पढ़ें, आश्चर्यजनक होता है एक व्यक्ति में कितनी ऊर्जा हो सकती है। फिर भी बाबा तुलसीदास जी ने स्थान स्थान पर लिखा है कि मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है, इतनी बुद्धि नहीं है कि मैं राम जी का या शिव जी का वर्णन कर सकूं। शिव विवाह में भी उन्होंने लिखा है, अपने लिए उन्होंने इतना छोटा शब्द लिखा है शिव बाबा तुलसीदास जी ने कि मैं इसको वर्णन नहीं कर सकता। तो माता पार्वती ने भगवान शिव से राम कथा सुनाने के लिए ही भगवान से प्रार्थना की है। और चूंकि राम कथा आरंभ हो, उसकी भूमिका बाबा तुलसीदास जी ने जो बांधी है, उन्होंने शिव जी के विवाह से उसकी भूमिका बांधी है। वो पूरी की पूरी रामचरितमानस इसके बाद जब आरंभ होती है राम कथा, तो वो फिर इसी प्रकार होती है कि शिव जी पार्वती जी को राम कथा सुना रहे हैं। तो राम कथा सुनाने के लिए पार्वती जी और शिव के संवाद को प्रतीक मान करके, उनकी लीला मान करके राम जी का संवाद जन सामान्य में पहुँचे, इसलिए पार्वती जी ने ये प्रश्न किया शिव जी से। बाबा भोलेनाथ से माता पार्वती का यह प्रश्न है कि वह जो कथा सकल लोक हितकारी जो कथा है वह कहिएगा। और यहाँ बीच में और कुछ चौपाइयों का उल्लेख किया है कि जहाँ माता पार्वती कहती हैं कि जो ब्रह्म थे वो राजपुत्र कैसे हैं, यदि वो राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे हैं। जो पूर्व सती प्रसंग रहा उसका भी उन्होंने उल्लेख किया कि मैंने संशय किया तो इस कारण से मुझे तन त्यागना पड़ा। लेकिन जब बाबा भोलेनाथ, बाबा विश्वनाथ, हमारे त्रिपुरारी बाबा शिव कथा सुनाना प्रारंभ कर रहे हैं, तब उन्होंने कथा के विषय में बहुत सारी बातें कही हैं। लेकिन प्रारंभ में जैसे ही वो प्रारंभ करने वाले होते हैं, तब बाबा तुलसी ने लिखा है कि बंदहु बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत निस जामू। और एक प्रसिद्ध चौपाई जो सभी जानते हैं कि उन्होंने कहा है इस कथा के लिए, श्री राम जी के लिए, कि ये भगवान शिव कह रहे हैं कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, और कर प्रणाम रामहि त्रिपुरारी, हर्ष सुधा सम गिरा उचारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। तो ये भगवान वो ब्रह्म हैं, शिव जी जानते हैं कि ये अजित हैं, अनादि ब्रह्म हैं, और उनको प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ बाबा तुलसी ने जैसे ही लिखा कि भगवान शिव अब कथा प्रारंभ करने वाले हैं, तो उन्होंने लिखा कि बंदा हूँ बाल रूप सोई रामू। उन्होंने बाल रूप की बात कही है। और फिर लिखा है कि द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। ये दशरथ जी के पुत्र के रूप में श्री राम जी के बाल रूप की वंदना का उद्देश्य हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को समझाएं। देखिए, यहाँ जो बाबा तुलसीदास जी ने इस लीला का जो वर्णन किया है, अगर ये जो प्रश्न जब माता पार्वती ने किया है, तो उन्होंने केवल एक चौपाई में प्रश्न नहीं कर लिया शिव जी से, उन्होंने 5-7 चौपाइयाँ बाबा तुलसीदास जी ने लिखी है कि अनेक प्रकार से उन्होंने विनती की है। और जब उन्होंने अनेक प्रकार से विनती की है, राम जी का कथा पूछी है, तो भगवान शिव ने उनके प्रश्न की प्रशंसा की है। ये कहकर के बाबा तुलसीदास समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि जब भी आप अपने से किसी श्रेष्ठ जन से, किसी विद्वान से, गुरु से बातचीत करें, तो बातचीत में आपकी विनम्रता होनी चाहिए। हमारे यहाँ पुराणों में कहा गया है कि गुरु उस शिष्य को अपना ज्ञान दे जो योग्य शिष्य हो, और योग्य शिष्य के साथ वो योग्यता के आधार पर पूछे। जैसा कि इस चौपाई में आया है कि सुसंतान से मैं विवाह कर रहा हूँ और सुसंतान उत्पन्न करने के लिए, ठीक उसी प्रकार शिष्य में योग्यता भी होनी चाहिए और उसको योग्यता के साथ, विनम्रता के साथ प्रश्न पूछना चाहिए। तो माता पार्वती जी ने जो इतनी विनम्रता के साथ जो प्रश्न पूछे हैं, तो उससे भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के गुरु के लिए भी संदेश दिया है। माता पार्वती ने जहाँ शिष्यों को संदेश दिया है कि अगर आप अपने गुरु से, संत से प्रश्न करते हैं, वरिष्ठ से जो प्रश्न करते हैं, ज्येष्ठ से जो प्रश्न करते हैं, प्रश्न किनसे किया जाना चाहिए? जो आपसे श्रेष्ठ हैं, जो ज्ञान में श्रेष्ठ हैं, आयु में आपसे ज्येष्ठ हैं, पद में आपसे श्रेष्ठ हैं, उनसे प्रश्न किया जाना चाहिए। और उनको उत्तर देते समय अगर उचित प्रश्न पूछा गया है तो हमेशा गुरु को प्रशंसा करनी चाहिए। अगर आप देखेंगे, इसी प्रसंग से पहले माता पार्वती और शिव जी के विवाह और सती प्रसंग से पहले याज्ञवल्क्य जी का और भरद्वाज जी का जो संवाद है, जिस विनम्रता के साथ भरद्वाज जी प्रश्न करते हैं और जिस प्रसन्नता के साथ उनके प्रश्न की प्रशंसा करके उत्तर देते हैं याज्ञवल्क्य जी,
बिल्कुल लगभग लगभग वैसा ही परिदृश्य, वैसी ही लीला माता पार्वती और शिव जी के बीच में है। तो ये बाबा तुलसीदास जी ने दोबारा जो वर्णन किया है वो गुरु और शिष्य को देकर के किया है। अब दूसरा प्रश्न आता है कि राम जी के बाल रूप की उन्होंने जी। सबसे पहले वंदना की है, जी। क्यों की है? उसका कारण है कि भगवान बाल रूप में जब रहे हैं राम जी, तब उन्होंने माता कौशल्या को और अपने आस कई लोगों को अपना जो उनका मूल रूप है, मौलिक रूप है, उसके दर्शन कराए हैं। जैसे ही बाल रूप से थोड़े से बड़े हुए हैं राम जी, तो वो फिर एकदम दशरथ नंदन के रूप में, मानव देहधारी के रूप में उनकी लीला रही है। तो भगवान शिव ने जो उनको बाल रूप के जो दर्शन करके उनको जो प्रणाम किया है, उसके पीछे एक और कारण सूरज जी ये है, जो बाल रूप होता है गर्भस्थ शिशु से लेकर के जब वो जन्म लेता है, वो बिल्कुल निष्प्रय होता है, उसमें कोई प्रसन्नता नहीं होती, उसमें क्रोध नहीं होता, उसमें कहीं मोह नहीं होता, उसमें विरक्ति नहीं होती, उसमें आसक्ति नहीं होती, उसमें कोई भेद नहीं होता, न बुरा होता है न भला होता है, वो निर्वेग होता है, वो हर चीज़ से बहुत ऊपर होता है। तो भगवान शिव ने जो बाल रूप को देखा है वो एकदम परम ब्रह्म का स्वरूप होता है। तो यहाँ दो ही प्रकार का संदेश है कि भगवान या संत या जो आपके मन में हो वो कहीं ना कहीं उसमें निष्प्रयता होना चाहिए, उसमें परम ब्रह्म का स्वरूप आप देखिए। जब व्यक्ति बड़ा होता है, व्यस्क हो जाता है, व्यस्क होकर के जब वो अपने कर्म कर्तव्य करता है, तो उसमें कई प्रकार के कर्म ऐसे आते हैं जिस पर टिप्पणी भी हो सकती है, लेकिन बाल रूप में वो संवेदनाएं हैं जो मोक्ष के लिए कहा गया है कि मोक्ष का अधिकारी कौन है, जो बिल्कुल बाल सुलभ होता है, गर्भस्थ शिशु की भांति होता है, अति संवेदनशील होता है। तो परम ब्रह्म अति संवेदनशील हैं। उस अति संवेदनशील स्वरूप को भगवान शिव ने प्रणाम किया और अपनी कथा आरंभ की है। बिल्कुल, बहुत सुंदर उपमा आपने दी है, बहुत सुंदर बात आपने कही है कि यदि भगवान शिव भगवान श्री राम के बाल रूप को प्रणाम कर रहे हैं तो उसके पीछे का उद्देश्य यह है, क्योंकि जैसा आपने कहा कि बालक जो है निष्पाप होता है, उसके मन में कोई भेद नहीं होता है और वह परब्रह्म परमेश्वर हैं, उनके स्वरूप की वंदना की है। लेकिन राम कथा के लिए बाबा तुलसी ने बालकांड के दोहा क्रमांक 113 पर जो शब्द लिखे हैं कि राम कथा सुरधैनु सम, सेवत सब सुख दान, और सत समाज सुरलोक सब, को न सुने अस जान। तो राम कथा की तुलना जो उन्होंने की है कि राम कथा सुरदैनु सम, सेवत सब सुख दान, मैं चाहूँगा कि इसको बताएं। साथ ही उसके ठीक नीचे जो चौपाई उन्होंने लिखी है कि राम कथा सुंदर कर तारी, और संशय विहंग उड़ावन हारी, राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी, कि राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अनगित श्रुति गाए। ये जो राम कथा की तुलना उन्होंने की अलग अलग चीज़ों से, जो बात कही है, राम नाम की महिमा बताई है कि ये जो संशय विहंग उड़ावन हारी, ये सुंदर ताली है राम जी की कथा, और सुरधैनु है राम जी की कथा कि राम कथा सुरधैनु समय। तो ये राम कथा की तुलना और जिससे बाबा तुलसी ने की, मैं चाहूँ कि दर्शकों को आप बताएं कि सुरधैनु क्या है, और करतारी उन्होंने जो लिखा है कि वो जो करों की ताली है वो क्या यहाँ प्रसंग प्रस्तुत करती है। देखिए यहाँ पर ये जो दो शब्द उन्होंने लिए हैं, एक सुरधैनु जी। और करताली। सुरधैनु चूंकि देवताओं की कामधेनु गाय मानी गई है, जब समुद्र मंथन हुआ था जो उसमें 14 रत्न निकले थे, उसमें सुरधैनु निकली थी। सुरधैनु की विशेषता ये मानी जाती है कि आप सुरधैनु से अगर इच्छा जो कर लेंगे वो सुरधैनु उसकी पूर्ति करती है। यदि आपने धन की इच्छा की है, आपने अन्न की इच्छा की है, यहाँ तक कि आपने सैन्य शक्ति की भी इच्छा की है, ये कथाएं आती हैं पुराणों में कि जब भी कभी सुरधैनु से, कामधेनु से जो अपेक्षा की जाती है, व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है, सुरधैनु के सामने आपके मन में भाव उठ गया, सुरधैनु उसको पूरी करती है। तो बाबा तुलसीदास जी ने भगवान राम के नाम को, उनकी कथा की जो तुलना की है वो इसलिए की है, यदि आप राम कथा कह रहे हैं, राम आपके हृदय में विचारे हुए हैं, तो अब वो एक तो राम आपको सारे संशय से मुक्त कर देंगे। ये बाबा तुलसीदास जी की चौपाई आई है कि राम कथा संशय से मुक्त करती है, तो राम जी आपको संशय से मुक्त कर देंगे। और दूसरी जो आपके मन में इच्छा है वो
वो आपको पूरी कर देंगे। दूसरा, करताली की बात आई है। व्यक्ति करताली, सामान्य व्यक्ति हम और आप तालियां कब बजाते हैं? जब मन में प्रसन्नता का अतिरेक होता है, जो आनंद की सीमा तक जाता है। प्रसन्नता और आनंद में थोड़ा सा अंतर आता है। प्रसन्नता मन की होती है, आनंद आत्मा का होता है। प्रसन्नता जब आनंद की सीमा में प्रविष्ट करती है तो आपके बिना इच्छा किए हुए शरीर स्वयं स्फूर्त होता है, आपके हाथ उठने लगते हैं और तालियां बज जाती हैं। जिसको हम देखें, मान लीजिए किसी सभा में आप श्रोता के रूप में बैठे हैं, कोई वक्ता बहुत अच्छी बात कहता है, आप बिना कहे ताली बजा सकते हैं, बजाते हैं। कोई प्रवचन चल रहे हैं, उसमें कोई बहुत सुंदर बात है। कई बार जब भजन होते हैं, भजन में जो पांचों कोश आपके एकाग्र हो जाते हैं, मन अगर शांत हो जाता है, आत्मा का भाव जागृत होता है, तो तालियां अपने आप बजती हैं। तो बाबा तुलसीदास जी ने सुरधेनु का और करताली का जो उदाहरण दिया है, वो इस बात के लिए दिया है कि आप राम जी का नाम लेंगे, आपका मन आनंदित होगा, आपकी सारी आकांक्षाएं पूर्ति होंगी। सब किसी प्रकार के मन में शंका ना करिए। जैसा कि हमने इस चर्चा शुरुआत करने से आरंभ में कही थी, ये रामचरितमानस की रचना कब हुई है? ये उस काल में हुई है जब भारत में कई प्रकार की विसंगतियां थीं, बहुत प्रकार का भटकाव था। उस भटकाव में बहुत से भ्रम उत्पन्न हो रहे थे। तो बाबा तुलसीदास जी ने ये राम कथा लिख कर के समाज में चेतना का संचार किया है, और चेतना का संचार करके उनको राम जी से जोड़ा है और उनको कहा है, आप राम जी से जुड़िए, किसी प्रकार की शंका मत करिए, आपकी सारी आकांक्षाएं पूरी होंगी, मन आनंदित होगा, आप सुखी रहेंगे, समाज स्वस्थ रहेगा। ये सारा संदेश पार्वती जी को कह कर के कहा है। फिर उन्होंने पार्वती जी को ये भी किया है, प्रशंसा की है उन्होंने कि आप बहुत धन्य हैं, आपने जो इस तरह का प्रश्न किया है। तो दोनों के संवाद के माध्यम से बाबा तुलसीदास जी ने जो प्रसंग का वर्णन किया है, शिव जी ने जो लीला की है, आज के समाज में सकारात्मकता, संकल्पता, आत्मशक्ति जागृत करने के लिए ये कथा कही गई है। बहुत उत्तम बात आपने कही कि आज के समाज में वह सकारात्मकता हो, क्योंकि यहाँ पर बाबा तुलसी लिखते हैं कि जगत प्रकाश से प्रकाशक रामो, मायाधीश ज्ञान गुण धामो। उनकी कथा का हम यहाँ उन पर चर्चा कर रहे हैं, उनकी कथा का हम श्रवण कर रहे हैं। आप चूँकि समय की सीमा है, कल पुनः आपके ज्ञान का लाभ हम लेंगे और क्या संदेश रामचरितमानस की आगामी कथा का, उसका हम करेंगे। आज आप स्टूडियो आए, हमारे दर्शकों को सारगर्भित जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि हमने देखा कि वो संदेश क्या है, वो संदेश कौन सा है जो रामचरितमानस के माध्यम से बाबा तुलसी वर्तमान को देना चाहते हैं। भूतकाल में लिखी हुई बातें वर्तमान में कितनी उपादेयता रखती हैं, क्योंकि जहाँ ब्रह्म की वो कल्पना करते हैं कि बिन पद चलहि सुनहि बिन काना, कर बिन कर्म करहि विधि नाना, आनन रहत सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी, और तन बिन परस नयन बिन देखा, ग्रहहि ध्यान बिन बास अशेषा। तो वहाँ परिकल्पना है। लेकिन कल रामचरितमानस की इस कथा में जहाँ भगवान जी का प्राकट्य होना, उसके पहले और कौन कौन सी कथाएं हैं, क्योंकि यहाँ एक संशय की बात और आ जाती है कि नारद जी के मन का मोह कैसे मिटाया है भगवान ने अपनी लीला से। कल उस कथा पर हम चर्चा करेंगे श्रद्धेय रमेश शर्मा जी के साथ। आप बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।